अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आज हम इसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन में वो स्टेटमेंट होता है जिससे हम रीजंस देखते हैं कि क्यों डिफरेंस अराइज हुई है बिटवीन द पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये वो मैकेनिज़्म है जिससे हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिनसे डिफरेंस क्रिएट हुई है पासबुक में और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। उन डिफरेंसेस को हम रिकन्साइल करते हैं इस स्टेटमेंट के ज़रिए। ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ा है और साथ साथ हमने कल ये भी पढ़ा है व्हाट आर द कॉज ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्यों अराइज होती है उसके कॉज हमने पढ़े। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन अगस्त 31 2017। हमें क्या प्रिपेयर करना है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक है ₹54,000। जो इस क्वेश्चन में स्टार्ट पॉइंट की बैलेंस है वो बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो उस वक्त इसमें हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? वो ट्रांजैक्शंस ऑल ट्रांजैक्शंस जिनसे पासबुक की बैलेंस इंक्रीज़ होती है उनको हम ऐड करते हैं, और वो सारी ट्रांजैक्शन जिनसे पासबुक की बैलेंस डिक्रीज हुई उनको हम लेस करते हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस जिनसे पासबुक की बैलेंस इंक्रीज़ हुई है उन्हें हम वापस ऐड करते हैं कैश बुक में, और वो ट्रांजैक्शन ऑल ट्रांजैक्शन जिनसे पासबुक की बैलेंस डिक्रीज़ हुई है उनको हम लेस करते हैं। इसके अलावा क्या है? ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस। ये बैंक चार्जेस है जो अनिल एंड कंपनी के अकाउंट में डेबिट की गई है, लेकिन अभी तक हमने ये कैश बुक में नहीं दिखाया है। चेक फॉर ₹5,400 इज़ डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट कॉलेक्ट बाय द बैंक। हमने ₹54,000 बैंक में डिपॉजिट बैंक में हमने ₹54,000 चेक दिया है बैंक को, लेकिन अभी तक ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, मगर हमने ये कैश बुक में दिखाया है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। A check for ₹20,000 is issued by Anil and company not present for payment। हमने चेक 20,000 की दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए बैंक से डेबिट नहीं हुई है। इससे क्या होता है? हमने 20,000 लेस किया है कैश बुक को, लेकिन अभी तक बैंक में ये इन कैश नहीं हुई है। इट मीन्स वी विल ऐड दिस बैक। यह है फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अनिल एंड कंपनी एज ऑन अगस्त 31 2017। पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट, और दूसरा क्या है? कॉलम है माइनस अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक ₹54,000, और प्लस क्या करेंगे हम? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक दी थी ₹20,000 की, हमने ये कैश बुक में ऑलरेडी डिडक्ट किया है, मतलब हमने ये ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में लिखा है, लेकिन अभी तक ये प्रेजेंट पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं की गई है बैंक में। इससे क्या होता है? जो पासबुक की बैलेंस वो ज़्यादा होगी। तो मैंने अभी पहले आपको रूल बताया है कि तमाम ट्रांजैक्शन जिनसे पासबुक की बैलेंस ज़्यादा होगी उनको हम वापस ऐड करते हैं, तो इसलिए हम वापस ऐड करेंगे कैश बुक को। तीसरा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक हमने ऑलरेडी कैश अकाउंट में डेबिट किया है, लेकिन अभी तक बैंक ने ये क्रेडिट नहीं किया हमारे अकाउंट को। तो इससे क्या हुआ है? जो पासबुक की बैलेंस होगी वो ऑब्वियसली कम होगी एज कम्पेयर टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में लिखा है। फॉर हमने कोई चेक किसी डेटर से ली है तो हमने ये बैंक में डाली है, तो जब भी ये चेक हमने किसी डेटर से ली है तो हम इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, लेकिन अभी तक बैंक में ये क्रेडिट नहीं हुआ है हमारे अकाउंट को। तो इससे क्या होता है? जो बैंक की पासबुक की बैलेंस वो ज़्यादा होगी, तो ये हम लेस करेंगे, क्योंकि रूल मैंने आपको अभी बताया है वो ट्रांजैक्शन जिनसे पासबुक की बैलेंस कम होगी उनको हम लेस करते हैं। बैंक
इंसिडेंटल चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक कुछ चार्जेस पे करता है, उसने बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट किया हमारे अकाउंट को ₹100, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो पासबुक की बैलेंस वो कम होगी और कैश बुक की बैलेंस ज़्यादा होगी, तो हम ये लेस करेंगे। तो नीचे हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। सो जो बैलेंस पासबुक की होगी वो होगी 68,500। ये था जब स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक होगी। एक और क्वेश्चन है, द बैंक पासबुक ऑफ MS Brothers and Company showed a balance of ₹45,000 on May 31st, 2017. Check issued before May 31st, 2017 amounting to ₹25,940 had not been presented for encashment. Two checks of ₹3,900 and ₹2,350 were deposited in the bank on May 31st, but the bank gave credit for the same in June 2017. There was also a debit in the passbook of ₹2,500 in respect of a check dishonored on 31st May 2017. Prepare a bank reconciliation as on May 31st, 2017. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पासबुक क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो है बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैलेंस पासबुक की होती है तो उस वक्त क्या रूल होता है, जिस तरह से हमने कैश बुक में रूल पढ़ा था, तो इसी तरह इसमें भी रूल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तमाम ट्रांजैक्शंस को जिनसे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज़ हुई है, और तमाम ट्रांजैक्शंस को हम लेस करते हैं जिनसे कैश बुक की बैलेंस डिक्रीज़ हुई है, उसका रेसिप्रोकल। इस तरह हम वहाँ पर जिनसे पासबुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है उनको हम ऐड करते हैं, इस तरह से हम जिनसे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है उनको हम ऐड करते ही। बैलेंस एज पर पासबुक है ₹45,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट की थी बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया है अकाउंट को। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ है, इससे जो कैश बुक की बैलेंस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पासबुक। क्योंकि जो ही हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, लेकिन अभी तक बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया है इसके अकाउंट को। तो इससे पासबुक की बैलेंस कम होगी और कैश बुक की बैलेंस ज़्यादा होगी। तो जब कैश बुक की बैलेंस ज़्यादा होगी तो हम ये वापस ऐड करेंगे। ये रूल है उन तमाम ट्रांजैक्शन को ऐड करना जिनसे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है इससे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज़ हुई है, तो ये हम वापस ऐड करेंगे ₹6,250। चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्ड ऑनली इन पासबुक। एक चेक जो डिसऑनर की गई है ड्यू टू लोबल और एनी अदर रीज़न ₹2,500। जब हम कोई चेक डिसऑनर करते हैं लेकिन हम कैश बुक में वो दिखाती है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में कि हमने एक चेक ली है जिसका वैल्यू इतना है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं इमीडिएटली ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में। लेकिन जब हम बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पर बैंक में हम देखते हैं कि इस चेक में इतनी बैलेंस नहीं है, या इस चेक में उतनी बैलेंस जितनी हमें बैलेंस चाहिए उतनी है नहीं, या उसमें ज़ीरो बैलेंस होगी, तो उस वक्त बैंक उस चेक को डिसऑनर करता है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मंथ स्टेटमेंट बैंक प्रोवाइड करता है फर्म को उसी वक्त पता चलता है, लेकिन उससे पहले फर्म को पता नहीं होता है कि इस चेक में बैलेंस है या नहीं है। फर्म डायरेक्टली उस चेक को, उस अमाउंट को रिकॉर्ड करता है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में। तो इससे क्या होता है, जो कैश बुक की बैलेंस होगी वो ओबियसली ज़्यादा होगी। तो ये हम वापस ऐड करेंगे पासबुक को, क्योंकि रूल है ऐड दोज ट्रांजैक्शंस दैट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ
कैश बुक उन तमाम ट्रांजैक्शंस को वापस ऐड करना जिनसे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने एक इशू की है पेमेंट के लिए, किसी क्रेडिटर या किसी सप्लायर को हमने कोई चेक दिया लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है उसके अकाउंट में, क्योंकि हमने मई में चेक दी थी, अभी उसकी जो पेमेंट है वो अगस्त में हुई है या 5 या 7 अगस्त में उसकी पेमेंट हुई है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मई हम स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंस अराइज हुई है। रीज़न यही था कि पेमेंट उसकी उस डेट पे नहीं हुई है जिस डेट पे हमने वो अपने कैश बुक में दिखाया था। हमने इमीडिएटली उसको ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में दिखाया था कि इतनी चेक हमने इस क्रेडिटर है, इस सप्लायर को दी है जिसकी पेमेंट हमने की है थ्रू चेक, और उसका अमाउंट हम लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक बैंक से नहीं हुई है जिससे पासबुक की बैलेंस ज़्यादा हुई है, क्योंकि मैंने आपको अभी रूल बताया है वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है उसको हम लेस करते हैं। जब हमने किसी सप्लायर या किसी क्रेडिटर को कोई चेक दी है हम इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। इससे क्या हुआ है, जो कैश बुक की बैलेंस है वो कम होगी और पासबुक की बैलेंस ज़्यादा होगी, तो ये हम लेस करेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश बुक की बैलेंस कम हुई है वो हम लेस करेंगे पासबुक को। तो नीचे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर जो प्लस वाला कॉलम अगर ये ज़्यादा होगा माइनस वाले कॉलम इट मीन्स वी हैव अ बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर माइनस वाला कॉलम ज़्यादा है प्लस वाले से तो इट मीन्स वी हैव ए बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर प्लस वाला कॉलम ज़्यादा है माइनस वाले कॉलम से तो इट मीन्स हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है ₹27,810। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए। होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बहुत ही आसान है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहले आपको यही रूल याद रखना होगा कि हम किन ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे और किन ट्रांजैक्शन को हम लेस करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैलेंस कैश बुक की होगी तो आप उन तमाम ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे जिनसे पासबुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है, और उन तमाम ट्रांजैक्शंस को आप लेस करोगे जिनसे पासबुक की बैलेंस कम हुई है। यही रूल आपको याद रखना है, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। थैंक यू वेरी मच।